नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 मराठी सुलभ भारती पाठ 13 मोटी आई का स्वाध्याय। तो देख लो बच्चों, एक बार अपने टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चंस हैं। कहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका पाठ 13 है। इसके नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ से आपका स्वाध्याय शुरू हो रहा है और यहीं पर सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आप लोग को मिलने वाले हैं लाइन बाय लाइन। बस अब हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या बोला जा रहा है। 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आपको 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। इसमें अ है, घर बांधण्यासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात, यानी घर बांधने के लिए कौन कौन से वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो इसका उत्तर देख लो, घर बांधण्यासाठी दगड, माती, विटा, चूना आणि लाकूड या वस्तू लागतात। ठीक है। आ है इसमें कि जमिनीच्या पोटात कोणकोणती खनिजे सापडतात। तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, जमिनीच्या पोटात चांदी, रुपे, पीतळ, तांबे तसेच लोखंड व दगडी कोळसा इत्यादि खनिजे सापडतात। ओके, आगे चलते हैं। ई है यहाँ पे कि कारखान्यात धातूपासून कोणकोणत्या वस्तू तैयार होतात। ठीक है, कारखाने जो होते हैं वहाँ पे कौन कौन से वस्तु तैयार होते हैं। तो इसका उत्तर देख लो, कारखान्यात धातूपासून लोखंडी खुर्च्या, पलंग, सुया, टाचरण्या, चाकू, कात्र्या, मोटारी, आगगाड्या, विमाने, गुंड्या, काचेचे सामान अशा अनेक वस्तू बनतात। ओके। ई है यहाँ पे, चुना कशापासून तयार करतात। तो उत्तर बघा, जमिनीत सापडणाऱ्या चूनखडीच्या खडकापासून चूना तयार करतात। आगे चलते हैं ऊ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लेखिकेच्या मते मातृभूमीबद्दल प्रेम भाव का बाळगावा। तो इसका उत्तर देख लो बच्चों, माणसांना प्रत्येक गोष्ट मातृभूमीनेच दिली आहे, त्यामुळे लेखिकेच्या मते मातृभूमीबद्दल प्रेम भाव बाळगावा। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। ये देखो प्रश्न नंबर 1 खत्म हो चुका है। इसमें ना अ आ ई उ इतने प्रश्न दिए गए थे, सभी के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तुम्ही खात, 1 मिनट, ये देखिए, तुम्ही खात असलेल्या अन्न पदार्थातील कोणकोणत्या वस्तू जमिनीकडून मिळतात त्याची यादी बनवा। ठीक है, कौन कौन से वस्तु, मतलब जो भी हम लोग खाते कौन कौन सी वस्तु वो जमीन से मिलती हैं। तो उसका यहाँ पे पूरा आप बनाइए पूरा लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आपण खात असलेल्या अन्न पदार्थातील जमिनीकडून मिळणाऱ्या वस्तू क्या क्या है। तो गेहूं कहाँ से मिलता है, जमीन से मिलता है। फिर तांदूल, ये भी हमको जमीन से ही मिलता है। झुन्ने, केली, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस, भाज्या, दूध, दही, तुप, सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है, जमीन से ही मिलता है। तो ये इसका आंसर था बच्चों, लिख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसमें कि आपण मातृभूमीबद्दल प्रेम भाव का बाळगायला हवे ते तुमच्या शब्दांत लिहा। तो इसका उत्तर देख लो बच्चों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है इसमें, मातृभूमी म्हणजेच जमीन, अन्न पदार्थापासून ते जीवन आवश्यक वस्तूपर्यंत सर्व गोष्टी आपल्याला जमीन देते। अन्न, कपडे, घर, धनधान्य, दागदागिने हे सर्व आपल्याला मिळते ते जमिनीच्या पोटातूनच, तिच्यामुळेच आपण सुखाने राहू शकतो। ज्या मातीत आपण वाढतो, मोठे होतो, मातीत पिकलेलं अन्न खातो, तिचे उपकार आपण फेडू शकत नाही, म्हणून या मातृभूमीबद्दल आपण मनात प्रेम भाव बाळगायला हवा। तो ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है कि मोठी आई साठी पाठात वापरले गेलेले शब्द शोधा व लिहा। तो इसका उत्तर देख लो बच्चों, जमीन, भूमाता, धरणी माता, मातृभूमी, भूमि, मायभूमि। ओके। अगला यहाँ पे पाटी पेन्सिल सारखे जोड शब्द पाठातून शोधून लिहा। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो, दगड, माती, दूध, दही, तूप, गाय, म्हशी, अन्न, वस्त्र, घरदार, ओके, धन धान्य, भांडी कुंडी, चहा, साखर। ठीक है, तो ये सभी मतलब ये इसका उत्तर था। और यहाँ पे घर द्वार होगा बच्चों, 1 मिनट, तो ये इसका उत्तर है, घरदारी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे प्रश्न, अच्छा ये देख लिया ना आपने, पाटी पेन्सिल सारखे वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 इसमें कि खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। अभी आपको समानार्थी शब्द लिखना है। तो मातृभूमि का क्या हो जाएगा, मायभूमि, माया का प्रेम हो जाएगा, वस्त्र का कपड़े, और आई का माता। ठीक है।
प्रश्न नंबर 7 है कि हे शब्द असेच लिहा, मतलब ये जो शब्द जैसे के तैसे आपको उठाना है और लिख देना है। जैसे जिन्नस है तो उसको मतलब जो है आप बस उसको देख करके कॉपी करो, कॉपी करना आता है ना, नकल, मतलब इसको देखो और इधर लिख दो, बस यही काम है। चलो लिख लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है कि खालील पदार्थ कशापासून बनतात ते लिहा, यानी कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें दी गई हैं आप बताइए कि ये किससे बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साखर ऊस, ये तो एक उदाहरण दिया गया, अभी आगे देखिएगा। फुटाणे तो इसमें साखर लिखना, मनुके काड़ी द्राक्षे लिखना, भाकरी तांदूळ ज्वारी बाजरी नाचनी मका, चपाती गहू, वेफर्स बटाटा केड़े फळस, उसके बाद सॉस टमाटा, शरबत नींबू कोकम वाड़ा जामुन इत्यादि, चिक्की शेंगदाना तीड़ राजगिरा चना काजू इत्यादि। ठीक है, आगे चलो। प्रश्न नंबर 9 है खालील शब्दाचे अनेक वचन लिहा। अभी आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए इनका अनेक वचन लिखना है। एक वचन में है तो अनेक वचन में कर करके मतलब करके आप लिखो। तो तुड़ई का तुड़िया लिखोगे, फिर उसके बाद बीजागरी का बीजागरिया, ठीक है, बीजागरिया लिखना, झाड़ का झाड़े, दागिना का दागिने, कवट का कवठे, उसके बाद यहाँ पे अगला माती का माती ही आएगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं यहाँ पे बदलेगा। चलिए ये देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, खालील तख्ता भरा, ये जो तख्ता दिया गया है इसे आपको भरना है बच्चों। तो मनुष्याचे खाद्य, मनुष्य के क्या क्या खाद्य हैं, तो गहू है, तांदूळ है, जोंधळे फळे भाज्या। घर बांधनीना उपयुक्त वस्तु, घर बांधने में उपयुक्त वस्तु कौन कौन से हैं, तो दगड़ माटी विटा चूना लाकूड़, है ना। फिर विविध खनिज, अभी अलग अलग जो खनिज होते हैं उनके नाम लिख दीजिए। तो रूपे पीतड़ तांबे लोखंड कदील दगड़ी, ये सभी क्या अलग अलग खनिज है ना, कोर्सा। उसके बाद प्राण्याचे खाद्य, प्राणियों के खाद्य यहाँ पे आप लिख सकते हो गवत और कडबा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसमें क्या बोला गया है कि शेतात पीक यावे म्हणून शेतकरी कोणकोणती कामे करतो त्या कामाची यादी करा। तो देखो बच्चों इसका उत्तर नांगरणी, शेतकरी शेत जमिनीत बिया पेरण्यासाठी लोखंडी नांगराने जमीन नांगरतो। कधी बैल जोडीच्या तर कधी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने नांगरणी केली जातो। फिर यहाँ पे आगे दूसरा आप देख सकते हो, इसी तरीके से लिखा है हमने, तो आप इसको लिख लीजिए ना, अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप लोग लिख लीजिए और पढ़ने तो आपको आता ही होगा, है ना। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है कि खालील तख्ता पूर्ण करा। ये जो तख्ता दिया गया आप लोग को इसे पूर्ण करना है। लोखंडी वस्तू काय काय असतात, तो तवा हाथोड़ी खिडा कपाट, ये सभी लोखंड के वस्तू होते लोहे की। फिर काचेच्या वस्तू काय काय असतात, तो ग्लास बाटली बरनी तापमापक, ये सभी कांच के होते हैं ना। फिर लकड़ी की वस्तु कौन कौन से होते हैं, तो खुर्ची दरवाजा पलंग मोजपट्टी, ठीक है। फिर मातीच्या वस्तु, माटी की वस्तु कौन कौन से होते हैं, माठ वीट कुंडिया खापर, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है कि जमिनीच्या खाली येणारी पिके व जमिनीच्या वर येणारी पिके यांची माहिती करून घ्या, त्यांची यादी तैयार करा। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है जमिनीच्या वर येणारी पिके, क्या क्या आएगा यहाँ पे, आंबा कोबी साग कापूस इत्यादि। फिर जमिनीच्या खाली येणारी पिके तो बटाटा रताड़े आरवी भुईमूग इत्यादि, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पे कि खालील वस्तू पासून तुमच्या घरी कोणकोणते पदार्थ तयार केले जातात याविषयी आपा पसंत गप्पा मारा। ओके, साखर का देखो मिठाई शीरा चाहा, बटाटे का क्या क्या मतलब बनता है आपके घर पे, भाजी वेफर्स बटाटे वड़े, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। फिर उसके बाद उड़द का, तो उड़द का डोसे बना सकते हैं, आंबोड़ या चटनी, टमाटर का भाजी सलाद और सैंडविच, है ना, सैंडविच भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे कि मोठ्या आईपासून प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी लिहून आकृती पूर्ण करा। तो देखो बच्चों ये जो खाली बॉक्सेस दिए गए इसमें आप लोगों को मतलब लिखना है, इसे कंप्लीट करना है। तो देखो क्या क्या लिखोगे मैं आपको यहाँ पे देखो लिख करके मैंने बताया हुआ है। एक में घर लिख लेना, फिर कपड़े, कपड़े तो ये लिखा हुआ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, और बाकी घर भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो पहले से भरा हुआ है। अभी ये जो बचे हुए 6 बॉक्सेस है ना, इधर के और उधर के, तो उसमें क्या क्या आएगा आप देख लीजिए। एक में अन्न लिखिएगा, उसके बाद फड़े, औषधे, धातु, खनिजे, दागिने, दूध, दही, तुप। ठीक है, तो इसको आप प्लीज लिख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए। अगला यहाँ पे है खालील वाक्यांत घालू ने वाक्य पुनः लिया। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए ना बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना, मतलब क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है तो वो लगाइए, कॉमा लगाना है तो वो लगाइए। ठीक है, आपकी मतलब आपके ऊपर है, ये सभी में से जरूरत के हिसाब से आप लगाइए। जैसे यहाँ पे पहला है कि आवडले का तुला पुस्तक आई महड़ाली। ठीक है, तो अभी इसमें देखो विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो आवडले का तुला पुस्तक, ये लास्ट में इसके क्या आएगा ना, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आवडले का तुला पुस्तक। ओके, और फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और आई महड़ाली ऐसे इधर ये आ जाएगा और इसके अंत में फुल स्टॉप आएगा। आगे चलिए, तो प्रामाणिक है बाबा ने सांगितले, तो देखो इसको ऐसे लिखना है, ऐसे आपको विराम चिन्ह इसमें लगाना है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें भी देखो हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया हुआ है, गहू महड़ाला, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अग आई उद्या सुट्टी आहे, ठीक है, ऐसे असे दिनूने सांगितले म्हणून मी शाळेत गेलो नाही। यहाँ पे देखो ये सिंगल वाला कॉमा आया, फिर यहाँ पे ये वाला कॉमा, ठीक है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बस ऐसे ही करना है। आहा किती छान चित्र आहे, तो आहा इसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा, फिर किती छान आहे, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला तुला लाडू आवडतो का। अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि तुला लाडू आवडतो का, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर अगला है माझे काका मुंबईला राहतात, तो लास्ट में इसके क्या आएगा, फुल स्टॉप। ओके, फिर यहाँ पे अगला है, ये देखो मधु राजा रजिया व मारिया गप्पा मारत बसले, तो मधु के बाद कॉमा, फिर राजा रजिया, ठीक है, व मारिया गप्पा मारत बसले, ऐसे करके आपको यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही था, देख लो एक बार पूरा। तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट था ना, इसका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों देखो, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक लेसन के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।